अब हमारे पास नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है एंटी। हमारे पास ये जो लास्ट चैप्टर रह गया हमारे पास के जिसके अंदर हमारे पास बेंजोडाइज़ेपिन और बारबिटोरेट्स मेन टॉपिक हैं। जो हमारे पास चैप्टर है एंजोलाइटिक और हेप्नोटिक के अंदर अब हम देखेंगे अदर हेप्नोटिक ड्रग्स को। सही है। एंटी साइकोटिक हमने देख लिया था, एंटी एंजोलाइटिक हमने देख लिया था। सही है। अदर एंजोलाइटिक देख लिया था, बारबिटोरेट्स देख लिया था, बेंजोडाइज़ेपिन देख लिया था। अब कुछ हेप्नोटिक ड्रग्स हैं जिसके अंदर हमारे पास पहले आ रहा है ज़ोलपीडियम। सही है। अब जो ज़ोलपीडियम है ये हमारे पास क्या है, इसका जो ये हमारे पास शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट के अंदर हम यूज़ करते हैं कि अगर किसी बंदे को स्लीप डिसऑर्डर है, यानी उसे नींद नहीं आ रही या नींद के अंदर कोई बीमारी है, तो उसके अंदर हम शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट के अंदर हम ज़ोलपीडियम का यूज़ करते हैं। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इसका 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 तीनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है। सही है। ये हमारे पास क्या करता है कि ये वर्क बाय बाइंडिंग द गाबा ए रिसेप्टर, ये गाबा ए रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा उसी सेम लोकेशन पे जिस पे बेंजोडाइज़ेपिन बाइंड करते हैं। सही है। बट ये हमारे पास प्रेफर करता है कि ये कौन से सब टाइप पे जाके बाइंड करेगा, अल्फा 1 सब टाइप पे जाके रिसेप्टर की बाइंड करेगा। सही है। ये करेगा क्या, जब ये अल्फा 1 सब टाइप पे जाके बाइंड करेगा गाबा रिसेप्टर पे, तो ये क्या करेगा कि गाबा की जो एक्टिविटी है उसे बढ़ा देगा किसके अंदर, न्यूरॉन्स के अंदर। अब गाबा हमारे पास क्या है, एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। जब ये न्यूरॉन्स के ऊपर बाइंड करेगा तो ये इनहिबिटरी इफेक्ट को क्या करेगा, फैसिलिटेट करेगा। सही है। जब ये फैसिलिटेट करेगा इनहिबिटरी इफेक्ट को, तो ये कैसे फैसिलिटेट करेगा कि ये हमारे पास ओपन कराएगा क्लोराइड चैनल्स को। जब ये क्लोराइड चैनल्स को ओपन करवाएगा तो हमारे पास क्लोराइड आयन न्यूरॉन्स के अंदर मूव करेंगे, तो हमारे पास हाइपरपोलराइजेशन होगी न्यूरॉन की, जिसके नतीजे में हमारे पास इनहिबिशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब इसकी फार्माकोकाइनेटिक क्या है कि ये हमारे पास रैपिडली अब्जॉर्ब होगा किससे, जीआई ट्रैक से। रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन है, हाफ लाइफ इसकी 2 से 3 आवर्स है। सही है। ये प्रेजेंट है इन दी स्प्रे फॉर्म और सबलिंगुअल टैबलेट की फॉर्म के अंदर भी ये प्रेजेंट है। इसके एडवर्स इफेक्ट के अंदर आता है कि नाइटमेयर्स होगा, एजिटेशन होगी, इंटीरोग्रेट एमनीजिया होगा, हेडिक होगा, जीआईटी डिस्टर्बेंस होगा। सही है। अब जो हमारे पास ज़ोलपीडियम है और ज़ेलिप्लॉन है, ये हमारे पास दोनों एंटी कन्वल्सेंट और मसल रिलैक्सेंट प्रॉपर्टीज़ नहीं रखते। इन दोनों के अंदर एंटी कन्वल्सेंट और मसल रिलैक्सेंट प्रॉपर्टीज़ नहीं है, क्योंकि ये जो दोनों क्लासिफिकेशन है, पहले तो ये जो तीनों क्लासिफिकेशन है ये हमारे पास क्या है, नॉन बेंजोडाइज़ेपिन के अंदर आती हैं। सही है। इनकी जो क्लासिफिकेशन है ये किस क्लासिफिकेशन के अंदर आएगा कि ये हमारे पास नॉन बेंजोडाइज़ेपिन के अंदर आएंगे। जो हमारे पास बेंजोडाइज़ेपिन थी वो एंटी कन्वल्सेंट के अंदर भी आ रही थी, एंटी कन्वल्सेंट इफेक्ट भी दे रही थी, मसल रिलैक्सेंट प्रॉपर्टीज़ भी दे रही थी। लेकिन ये जो नॉन बेंजोडाइज़ेपिन है ये हमारे पास मसल रिलैक्सेंट और एंटी कन्वल्सेंट प्रॉपर्टीज़ नहीं रखती। नेक्स्ट ड्रग्स है हमारे पास ज़ेलिप्लॉन। ज़ेलिप्लॉन हमारे पास क्या है, ओरल नॉन बेंजोडाइज़ेपिन हेप्नोटिक है। ये सिमिलर है किससे, ज़ोलपीडियम के तरह, यानी इन दोनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, सेम है। ये भी हाइपरपोलराइजेशन करवाएगी और इनहिबिशन क्रॉस करवाएगी, ये भी हाइपरपोलराइजेशन करवाएगी और इनहिबिशन क्रॉस करवाएगी। लेकिन इसके फ्यू साइड इफेक्ट के अंदर आता है साइकोमोटर और कंजक्टिव फंक्शन कंपेयर टू ज़ोलपीडियम। सही है। ये इसके मुकाबले में ये वाले जो साइड इफेक्ट हैं ये इसके अंदर ज़्यादा होते हैं। सही है। रैपिड एलिमिनेशन होती है, हाफ लाइफ इसकी 1 से 1 आवर है। सही है। और मेटाबोलाइज होगा किससे, लिवर से। नेक्स्ट हमारे पास जो ड्रग आ रही है वो है हमारे पास एसोपिक्लोन। सही है। ये हमारे पास ओरल ड्रग की फॉर्म के अंदर होती है और ये भी हमारे पास किसकी कौन सी क्लासिफिकेशन के अंदर आएगी, नॉन बेंजोडाइज़ेपिन हेप्नोटिक के अंदर। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो किसके ऊपर है, बेंजोडाइज़ेपिन 1 रिसेप्टर के ऊपर। ये वाली क्लासिफिकेशन ये तीनों का मैकेनिज्म जो है वो बेंजोडाइज़ेपिन 1 रिसेप्टर के ऊपर है। ये सिलेक्टिवली बेंजोडाइज़ेपिन 1 रिसेप्टर को क्या करेंगी, ब्लॉक करवाएंगी। इफेक्टिव फॉर इंसोमिया अप टू 6 मंथ। सही है। रैपिडली एब्जॉर्ब होगा। सही है। मेटाबोलाइज होगा बाय ऑक्सीडेशन और डीमेथाइलेशन और एक्सक्रीट होगा इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। इसके एडवर्स इफेक्ट के अंदर ड्राई माउथ, हेडेक, पेरिफेरल एडिमा, ये सारी चीज़ें आएंगी। सही है। नेक्स्ट और लास्ट ड्रग है इस चैप्टर की हमारे पास रेमेल्टियन। सही है। ये हमारे पास सिलेक्टिवली एगनिस्ट है किसका, MT1 और MT2 सब टाइप ऑफ मेलाटोनिन रिसेप्टर। आपको याद होना चाहिए कि ये हमारे पास मेलाटोनिन क्या होता है कि ये हमारे पास क्या करवाता है, एक्साइटेशन करवाता है। मेलाटोनिन रिसेप्टर क्या करवाता है, एक्साइटेशन।
सही है। तो जो मेलाटोनिन हार्मोन है ये सेक्रेट होता है पिनियल ग्लैंड से और मेंटेन करता है सर्काडियन रिदम को, यानी डे नाइट और स्लीप और अवेकनेस के आपके साइकिल को क्या करेगा, मेंटेन करके रखता है। स्टिमुलेशन ऑफ M1 और M2 रिसेप्टर क्या बाय रेमेल्टियन ड्रग, ये क्या करवाएगा, इंड्यूस करवाएगा और प्रमोट करवाएगा किस चीज़ को, स्लीप को। सही है, स्लीप को प्रमोट करवाएगी ये ड्रग। सही है। आपके पास जितनी भी हिप्नोटिक ड्रग्स हैं, तीनों चारों 1 2 3 4 चारों हिप्नोटिक ड्रग्स क्या करवाएंगी, स्लीप करवाएंगी। लेकिन एंजोलाइटिक स्लीप नहीं करवाती, लेकिन उसकी जो बीमारी वगैरह होती है उसे ट्रीट कराती है। हिप्नोटिक के अंदर बंदे को स्लीप आएगी, एंजोलाइटिक के अंदर आपकी एंजाइटी दूर होगी। सही है, ये हम ट्रीट करते हैं इंसोमिया के अंदर। इट कैन बी एडमिनिस्टर्ड फॉर लॉन्ग, नो सीवियर साइड इफेक्ट। इसका कोई सीवियर साइड इफेक्ट नहीं है, तो हम इसे लॉन्ग टर्म के लिए भी दे सकते हैं। अब जो हमारे पास रेमेल्टियन है, ये हमारे पास जहाँ पे मेलाटोनिन की सेक्रीशन करवाएगा, वहाँ पे हमारे पास ये प्रोलैक्टिन लेवल को भी इंक्रीज करवाएगा। सही है। आपसे पूछा जा सकता है कि रेमेल्टियन जो है ये मेलाटोनिन के साथ साथ और कौन से हार्मोन की सेक्रीशन को बढ़ाएगा, तो आपको याद होना चाहिए किसको, प्रोलैक्टिन को। अब बात करते हैं कि इस चैप्टर में से आपके पास सवाल कैसे बन सकते हैं। आपके अंदर आपसे जो सवाल पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है कि बेंजोडाइजापीन और बारबिटूरेट्स के अंदर डिफरेंस क्या है। सही है, पहला सवाल ये होगा। सही है, बारबिटूरेट्स और बेंजोडाइजापीन के दरमियान फ़र्क क्या है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है इन ड्रग्स में से किसी भी एक का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सही है, ये हमारे पास बारबिटूरेट्स की क्लासिफिकेशन है और बेंजोडाइजापीन की क्लासिफिकेशन है। सही है, तो इसमें से किसी भी का भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा जाएगा तो आप बेंजोडाइजापीन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखेंगे। सही है, किसी भी एक ड्रग जैसे कि हमारे पास फ्लूमेजेनिल है, अब इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताएं, इसके फार्माकोकाइनेटिक बताएं, इसके एडवर्स इफेक्ट बताएं, ये सारी चीज़ें बताएं। अगर किसी भी सवाल के अंदर आपसे पूछा जाए कि इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखा जाए, तो उस शॉर्ट नोट के ऊपर आप क्या लिखोगे, पहले तो ड्रग के बारे में लिखोगे, किस क्लासिफिकेशन से बिलोंग करती है इसके बारे में लिखोगे। सही है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखोगे, उसका फार्माकोकाइनेटिक है तो वो लिखोगे, उसके एडवर्स इफेक्ट लिखोगे। सही है, और उसकी जो थेराप्यूटिक यूजेस हैं, ये सारी चीज़ें एक ड्रग्स के नोट के अंदर आती हैं। सही है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ एंजोलाइटिक और हिप्नोटिक। अगर आपको कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। अनटिल अल्लाह हाफिज़।